हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एकेडमी। सो हमारे आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम मर्न के अंदर किस तरीके से डेटा को अपडेट कर सकते हैं। चलिए, तो हम आ जाते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर सबसे पहले तो। और विजुअल स्टूडियो कोड से पहले हम क्या करते हैं, गूगल क्रोम के अंदर हमारे डेटा देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मुझे मेरे डेटा डिस्प्ले हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कुछ एडिट का बटन रखना है। उस एडिट के बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँ तो मुझे पुराने डेटा एक फॉर्म के अंदर डिस्प्ले होने चाहिए। एंड देन उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे उस डेटा को अपडेट करना है। तो वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। एंड विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आने के बाद हमारे पास जो ऑल बुक डॉट जेएस है, यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, एक लिंक क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे टीडी दे देता हूँ एंड उसको मैं दे देता हूँ एक्शन। एंड एक्शन देने के बाद अब क्या करते हैं, हम एक और टीडी यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। नाउ मुझे क्या करना है, मुझे डेटा को अपडेट करवाना है। सो नाउ उसके लिए मुझे लिंक क्रिएट करनी है। सो मैं यहाँ पे नॉर्मली क्रिएट करने वाला हूँ ए एंड देन उसके अंदर एच रेफ। अब एच रेफ करके मुझे क्या करना है, मुझे पर्टिकुलर एक लोकेशन के ऊपर जाना है, वहां से एक रूट के ऊपर जाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक नॉर्मल रूट बना रहा, लेकिन मुझे रूट कैसा करना है, डायनेमिक बनाना है, क्योंकि मेरे सारे डेटा अपडेट होने ही चाहिए। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं नॉर्मली लिखने वाला हूँ लाइक। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट करना है। कर्ली ब्रैकेट करने के बाद टिल्ड साइन करना है, उसके अंदर मैं रूट देने वाला हूँ अपडेट बुक स्लैश करके। मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉलर एंड देन उसके अंदर मैंने लिख दिया अंडरस्कोर आईडी। एंड देन अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडिट। और सेव करने के बाद एक बार मेरे में व्यू पेज को देखता हूँ कि मेरा व्यू पेज किस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। देखिए यहाँ पे एरर आ चुकी है, क्योंकि हमने डायरेक्ट आईडी लिखा है। हमें यहाँ पे क्या लिखना था, बुक्स डॉट अंडरस्कोप आईडी, ये लिखना है। अब देखिए, अब प्रॉपर्ली रन हो चुका है, कंपाइल सक्सेसफुली दिखा रहा है। मैं पेज ओपन करता हूँ, एडिट। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर अगर आप देखते हो यहाँ पे, तो अंडरस्कोप आईडी जब मैंने लिखा है तो एक आईडी, यूनिक आईडी जो जनरेट हो रही है वो चेंज हो रही है। लेफ्ट हैंड साइड बॉटम में जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये दिख रही है, जो कि हमने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। तो ये देखिए, ये आईडी हर बार चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास हर एक के लिए एक यूनिक आईडी मुझे मिल रही है। अब मुझे क्या करना है, जब इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ तो एक फॉर्म बनना चाहिए मेरा, जिसके ऊपर मेरे डेटा डिस्प्ले होने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने रजिस्ट्रेशन का पेज बनाया था, वैसे ही हम अपडेट का भी एक पेज बना लेते हैं। समझ रहे हैं यहाँ पे। और जिस तरीके से मेरा क्रिएट बुक का पेज है, सेम पेज मुझे बनाना है। सो मैं इसे कर देता हूँ सेव एज। चलिए, हम सेव एज नहीं करते, हम न्यू फाइल ही बना लेते हैं एंड देन कॉपी कर देंगे सारी चीजों को। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ अपडेट बुक डॉट जेएस। एंड नाउ मुझे बनाना है रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट। उसे मुझे करना है एक्सपोर्ट। मैंने इसे कर दिया है अपडेट। ओके, यहाँ तक तो मेरा काम हो चुका है। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे उसके लिए रूट क्रिएट करना है ऐप डॉट जेएस के अंदर। सो मैं ऐप डॉट जेएस के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पे मुझे रूट क्रिएट करना है। रूट कैसा आने वाला है मेरा, तो मेरा आने वाला है अपडेट बुक पहले तो आएगा, उसके बाद मेरा आएगा स्लैश करके कॉलन, एंड मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बी आई डी, यानी कि बुक आईडी। अब ये बी आई डी क्या है, तो मतलब मेरी जो भी आईडी डायनेमिक होने वाली है वो बी आई डी के अंदर स्टोर करवा सकता हूँ मैं। एंड अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ अपडेट बुक, जो कि मेरे कंपोनेंट का नेम है। चलिए, तो यहाँ पे हम करते हैं अपडेट बुक। अब अपडेट बुक यहाँ पे मुझे मिल नहीं रहा है। ओके, लेट्स सी, हमारा कंपोनेंट हमें यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक बार चेक करना पड़ेगा। यस, हमने प्रॉपर किया है। ओके, हमने अर्टपेट कर दिया है। सो स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको करेक्ट नहीं करते हुए जो हमारा नेम है वही हम यहाँ पे दे देते हैं एंड इसको करवा देते हैं इंपोर्ट। सो इंपोर्ट हो चुका है मेरा एंड बी आई डी मुझे मिल चुकी है। अब इस बी आई डी को मुझे क्या करना है, बी आई डी को यहाँ पे लाना है। सो यहाँ पे उसे लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे वो आईडी चाहिए। सो मैं ले लेता हूँ एक कॉन्स्ट एंड देन कर्ली ब्रैकेट के अंदर वहां से जो भी नाम आपने पास करवाया वही नेम आपको यहाँ पे देना है। अगर वहां पे बी आई डी पास करवाया तो आपको यहाँ पे भी बी आई डी लेना है। इज इक्वल टू करके आप कर दोगे यूज फॉर्म्स, दैट्स इट। सो ये आपकी जो भी आईडी है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपको चेक करना है कि वो आईडी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। लेट्स सी, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर बी आई डी लिख देते हैं एंड देन सेव कर देते हैं। और एडिट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए, जिस भी आईडी, जो भी आईडी है वही आईडी मुझे यहाँ पे मिल रही है। दूसरे के ऊपर क्लिक करता हूँ तो उसकी आईडी अलग से मुझे मिल रही है। दैट्स मीन
मुझे हर बार ये एक यूनिक आईडी मुझे यहाँ पे मिल रही है। सो ये मेरा काम हो चुका है। नाउ आईडी तो मुझे मिल चुकी है, लेकिन मुझे अब क्या करना है, मुझे मेरा फॉर्म बनाना है। सो मैं create.js के अंदर चले जाता हूँ और मेरा जो फॉर्म है, सेम उसी फॉर्म को मैं यहाँ पे कॉपी करने वाला हूँ, सेम चीज यहाँ पे रखने वाला हूँ मैं। सो मैंने यहाँ से फॉर्म ले लिया है और इस फॉर्म को यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। चलिए, सो हमने यहाँ पे उसका फॉर्म रख दिया है। एंड देन फॉर्म रखने के बाद दूसरी चीज हमने क्या किया था, तो यहाँ पे हमने कुछ चीजें बनाई थी, जैसे कि फॉर्म सेट, बुक डेटा, ये सारी चीजें बनाई है। वो सारी चीजें भी हम यहाँ पे वन बाय वन करने वाले हैं। यहाँ पे मैं फील्ड सेट की जो मैंने डिजाइन बनाई थी इंसर्ट के लिए, वो यहाँ पे ले लेता हूँ। अगर किसी को नहीं मालूम है तो हमारा इंसर्ट वाला कोड एक बार फिर से आप देख लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, तो उसके बाद मुझे एक कॉन्स्ट बनाना है। कॉन्स्ट के अंदर मैं ले लेता हूँ बुक डेटा एंड कॉमा करके सेट बुक डेटा। सो ये भी सिमिलर ही होने वाला है, जैसे कि मैंने क्रिएट बुक के अंदर किया था, तो उसे भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। और हैंडल इनपुट चेंज भी मेरा सेम ही रहने वाला है यहाँ पे, बिकॉज मुझे क्या करना है, जब भी मैं उसके अंदर कोई चेंज करूँ तो इस तरीके से होना चाहिए। तो इतनी चीजें तो मेरी कॉमन हो चुकी है। ऑन क्लिक को अभी के लिए हम कर देते हैं रिमूव यहाँ से। एंड एड बुक की जगह पे हो जाएगा यहाँ पे अपडेट बुक, अपडेट बुक। एंड हमने जो कोड कॉपी किया है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यूज स्टेट को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। सो ये हमने करवा दिया इंपोर्ट। एंड लेट्स सी कि किस तरीके से हमें दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे हो चुका है, हमारा पेज तो आ चुका है। ना पेज आने के बाद अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कुछ ऐड की जगह पे कर देना है अपडेट। दैट्स इट। सो मेरा फॉर्म बन के रेडी हो चुका है। मुझे आईडी मिल रही है, यूनिक आईडी जो हर एक की है वो मुझे मिल रही है। और यहाँ पे मेरा फॉर्म आ जाए। अब मुझे क्या करना है, इस फॉर्म के अंदर डेटा को लाना है। अब उस डेटा को लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो इस डेटा को लाने के लिए मुझे मेरा जो फॉर्म बना हुआ है, उस फॉर्म के अंदर डेटा को फेच करवाना है, तो बैकएंड से वो डेटा लाने पड़ेंगे। सो अब मैं चले जाता हूँ मेरे बैकएंड के अंदर। और बैकएंड के अंदर आने के बाद सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए यहाँ पे सिंगल डेटा। सो नाउ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राउट डॉट गेट। मुझे डेटा को गेट करवाना है, सो मैंने लिख दिया यहाँ पे गेट स्लैश करके। यहाँ पे लिख देता हूँ व्यू बुक, जो हमने ऑलरेडी दिया है वही चीज मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। बस सिर्फ एक चेंज करने वाला हूँ, जिस तरीके से हमने रिएक्ट के अंदर लिखा था वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी दे देंगे एक आईडी। एंड कॉमा करके मैं कर देता हूँ यहाँ पे असिंक। नाउ असिंक करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, दोनों की हमें जरूरत पड़ सकती है। सो हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों ही ले लिया है। देन उसके बाद हम कर देते हैं हमारा एरो फंक्शन। दैट्स इट। ये मेरा रूट क्रिएट हो चुका है। अब ये रूट तो क्रिएट हो चुका है, अब यहाँ पे मुझे डेटा लाना है, तो वो डेटा मिलेगा कैसे मुझे। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट, उसके बाद बुक्स इज इक्वल टू लास्ट टाइम जो हमने किया था डेटा फैच करवाने के लिए अवेट। उसके बाद हमने क्या किया था, हमारी बुक डॉट फाइंड किया था। अब मैं यहाँ पे करने वाला हूँ फाइंड बाय आईडी। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे फाइंड बाय आईडी। और फाइंड बाय आईडी लिखने के बाद हम क्या करेंगे, तो हमारे पास कुछ रिक्वेस्ट मिल रही है डॉट, हमें क्या मिल रहा है उसके अंदर से, परम्स मिल रहा है डॉट, उसके अंदर से मुझे मिल रही है आईडी। अब ये आईडी कहाँ से आई, तो हमने ये जो कॉलन के रख के रखा हुआ है वो चीज हमने यहाँ पे यूज की है। मतलब जो मेरी आईडी मुझे मिलेगी उसी आईडी का मुझे डेटा यहाँ पे गेट करवाना है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पर्टिकुलर आईडी के डेटा को हमने फैच करवा लिया। अब पर्टिकुलर आईडी के डेटा तो मेरे फैच हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, तो सिंपल है, मुझे क्या करवाना है, उस डेटा को जेसन के थ्रू रिस्पॉन्स करवाना है। लेकिन इसके लिए मुझे एक और चीज करनी थी जो मैंने नहीं की है। सो यहाँ पे हम ट्राई कैच दे देते हैं, ताकि अगर कुछ एरर आए मेरे पास तो वो एरर भी मुझे डिस्प्ले हो जाए। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ res डॉट स्टेटस। स्टेटस हम दे देते हैं 5000। अगर एरर मुझे मिलती है तो 5000 डॉट जेसन। जेसन के अंदर हम एक मैसेज पास कर सकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी किया था, एरर हमने पास की थी, वही सेम एरर हम यहाँ पे पास कर देंगे। एंड ये वाला जो कोड है वो चले जाएगा मेरा ट्राई के अंदर। एंड नाउ अब इसे भी मुझे रिस्पॉन्स के अंदर सेंड करना है। सो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस यहाँ पे आ जाएगा 200। 200 स्टेटस किसके लिए, सक्सेस जब भी होती है रिक्वेस्ट तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 200 स्टेटस करते हैं। एंड देन जेसन, जेसन के अंदर हमारी जो बुक्स मिल रही है वो बुक्स हम यहाँ पे
पास करवा देंगे। सो मेरी यूआरएल यहाँ पे बन के रेडी हो चुकी है, मेरा बैकएंड यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है टू फैच डेटा। अब देखिए यहाँ पे कुछ एरर मुझे दिख रही है, डिस्प्ले हो रही है। लेट्स चेक क्या एरर मुझे दे रहा है। ओके, यहाँ पे हमने राउट लिखा है राउटर की जगह पे, सो हम यहाँ पे लिख देंगे राउटर डॉट गेट। ओके, अब हम इसे सेव करते हैं। सी, हमारा प्रॉपरली रन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, वापस एक बार क्लाइंट के ऊपर आ जाएंगे और ये वाला जो पाथ है वो याद रखना है हमें। सो हम आ गए हमारे व्यू के अंदर। अब मुझे डेटा क्या करवाना है, फैच करवाना है। सो मैं यूज करूंगा यूज इफेक्ट का। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे यूज इफेक्ट का यूज करेंगे। अब यूज इफेक्ट का यूज करना है तो बहुत ही सिंपल है, हम लिख देंगे यहाँ पे यूज इफेक्ट। ओके, ऊपर का कोड अगर किसी को समझ में नहीं आए तो हमारा जो इंसर्ट वाला कोड है वो एक बार वापस देख लीजिए, क्योंकि वही प्रोसीजर हमने रिपीट किया। सो हमने यहाँ पे वापस वो चीज नहीं की है। सो यूज इफेक्ट मैंने कर दिया। यूज इफेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं करता हूँ इज इम्प्लाइज एंड ब्रैकेट। देन यहाँ पे हमारा जो एरे है वो एरे हम बना देते हैं। ओके, चलिए अब मुझे क्या करना है, मुझे एक्सियोस के थ्रू डेटा को फैच करवाना है। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्सियोस डॉट गेट। मेरे डेटा क्या हो गया, फैच होके आने वाला है। सो मैंने यहाँ पे गेट मेथड दी है, क्योंकि हमने जहाँ पे डेटा सर्वर के अंदर किया था वहां पे भी हमारी मेथड गेट ही थी। और यहाँ पे मुझे डायनेमिक यूआरएल चाहिए, बिकॉज मेरे जो भी डेटा आने वाले हैं वो अलग फॉर्मेट के अंदर आने वाले हैं। यहाँ पे HTTP कॉलन लोकल होस्ट कॉलन 5000 स्लैश। हमने क्या किया था यहाँ पे व्यू बुक स्लैश करके मुझे क्या करना है, तो मुझे आईडी पास करवानी है मेरी। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉलर एंड ब्रैकेट के अंदर हमने जो बी आईडी बनाई है वो बी आईडी, यानी कि अब मेरा रूट डायनेमिक बन के रेडी हो चुका है यहाँ पे। अब जब मुझे ये डेटा मिल रहा है, देन मुझे क्या करना है, देन करके मुझे यहाँ पे लिख देना है रिस्पॉन्स। चलिए, मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा रिस्पॉन्स। मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स कर दिया। रिस्पॉन्स करने के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक और डॉट करके देन, एंड देन करने के बाद यहाँ पे मुझे क्या मिल सकता है, तो मुझे मिल सकती है मेरी एरर इज इम्प्लाइज। जो भी एरर आए उसे मुझे क्या करवाना है, लॉक करवाना है। सो कॉन्सल डॉट एरर, उसके अंदर मैंने एरर पास कर दिया। और यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्स मुझे मिलता है उस रिस्पॉन्स का मुझे क्या करना है, तो मुझे उस रिस्पॉन्स को स्टोर करवाना है सेट डेटा के अंदर। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेट बुक डेटा। देन उसके बाद हम ब्रैकेट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट, ट्रिपल डॉट एंड देन बुक डेटा। उसके बाद मुझे क्या करना है, एक एक करके सारी फील्ड्स के अंदर मुझे डेटा को सेट करवाना है। सो सबसे पहले मेरे पास क्या है, सबसे पहले मेरे पास है बुक नेम। ओके, तो ऊपर की जो तीन चीज है वही मेरे पास आने वाली है। सो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड देन उसके अंदर वैल्यू को सेट करता हूँ वन बाय वन। सो बुक नेम मेरे पास क्या आएगा, सो मेरे पास मिल रहा है मुझे रिस्पॉन्स डॉट, उसके अंदर से मुझे मिलेगी डेटा डॉट बुक अंडरस्कोर नेम, यानी कि रिस्पॉन्स के अंदर जो भी डेटा मिल रहा है उसके अंदर से जो भी बुक नेम मिलेगा वो मुझे यहाँ पे करवाना है। चलिए, ये तो हो चुका है मेरा रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट बुक नेम। अब मुझे सेम वे क्या करना है, बुक का ऑथर भी चाहिए। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ बुक ऑथर एंड देन मुझे चाहिए बुक की प्राइस। सो मैंने यहाँ पे कर दिया बुक प्राइस। दैट्स इट, मेरे सारे डेटा इस तरीके से आ जाएंगे। चलिए चेक करके देखते हैं यहाँ पे डेटा मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सो फ्रेंड्स देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है तो यहाँ पे एरर आ गई है 404। अब ये 404 एरर क्यों आई वो पहले तो समझते हैं। तो हम चले जाते हैं हमारे कोड के अंदर, और कोड के अंदर आने के बाद देखते हैं। सबसे पहले देखिए, सर्वर में तो हमने व्यू बुक ही लिखा है, सो यहाँ तक तो सही है। लेकिन हमने यहाँ पे देखिए जो रूट दिया ना, यहाँ पे मुझे एपीआई लिखना था लेकिन हमने एपीआई नहीं लिखा है, उसकी वजह से मुझे ये एरर दे रहा है। सो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एपीआई स्लैश व्यू बुक कर देते हैं एंड नाउ अब चेक करते हैं हमारे कोड को। तो देखिए यहाँ पे मुझे सारे डेटा दिख रहे हैं, एज वेल एज मैं यहाँ पे कोई चेंज भी कर सकता हूँ। ओके, मैं बैक चले जाता हूँ अगेन हमारे कोड के अंदर। यहाँ पे दूसरी जो हमारी बुक है उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो उसके डेटा मुझे दिख रहे हैं। अगर मैं तीसरी बुक के अंदर जाता हूँ, तीसरी बुक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो उसके डेटा दिख रहे हैं। मीन्स हमारे सारे डेटा हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। सो नाउ व्हाट इज अवर नेक्स्ट वर्क, हमारा नेक्स्ट वर्क जो है, हमें यहाँ पे डेटा अगर चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं तमीम सर कर देता हूँ मोहम्मद तमीम की जगह पे, और मैं जब अपडेट के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे डेटा क्या होने चाहिए, मेरे डेटा सबमिट होने चाहिए सर्वर के ऊपर, और यहाँ पे मुझे वो डेटा चेंज होकर डिस्प्ले होने चाहिए। ओके, ये चीज मुझे अब करनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो आ जाते हैं हम हमारे कोड के अंदर, एंड नाउ सर्वर के ऊपर एक कोड क्रिएट करना है सबसे पहले। तो ये देखिए, ये हमने
डेटा को गेट करवाने के लिए किया था, अब मुझे करना पड़ेगा डेटा को अपडेट करने के लिए। जब भी आपको डेटा को अपडेट करना है तो आप मेथड यूज करोगे, पुट मेथड। पुट मेथड यूज करने के बाद यहाँ पे हम एक रूट क्रिएट कर देते हैं, लाइक अपडेट बुक स्लैश करके। वही सेम चीज मुझे क्या करनी है, यहाँ पे भी आईडी पास करवानी है, कौन से डेटा को अपडेट करना है वो हमें देखना जरूरी है। सो मैंने यहाँ पे अपडेट के लिए वो कर दिया है। नाउ आईडी पास करवाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं असिंक। जो हम नॉर्मली लिख रहे थे वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स एंड देन ऑफ करके हम यहाँ पे क्या कर देते, कर्ली ब्रैकेट कर दिया हमने यहाँ पे हमारा। सो नाउ अब अगेन मुझे क्या करना है, मुझे डेटा को ट्राई कैच के अंदर ही देना है, बिकॉज कुछ भी एरर यहाँ पे हो सकती है, तो एरर मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एरर, कॉन्सोल डॉट एरर, उसके अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पे एरर लिख दिया है। एंड देन ट्राई के अंदर हम क्या करते हैं, सो ट्राई के अंदर मैं बेसिकली करने वाला हूँ जो भी मेरी ट्राई की एरर होगी वो। सो यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की है, एरो फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पे कुछ एरो करना भूल गए थे। सो नाउ अब यहाँ पे आ जाते हैं ट्राई के अंदर मुझे क्या करना है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, मेरे जो डेटा जो भी मुझे नए मिलेंगे उस डेटा को अपडेट करना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट। कॉन्स्ट लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे बुक्स, जिस तरीके से हम लिखते हैं उसी तरीके से। उसके बाद अगेन मुझे लिखना है अवेट, ठीक है। अवेट लिखने के बाद हमने जो लिखा था वो, लाइक हमने क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था बुक। सो बुक डॉट, अब यहाँ पे फाइन तो लिखना है, लेकिन फाइन के साथ क्या लिखना है, फाइन एंड अपडेट। उसके बाद फाइन एंड अपडेट लिखने के बाद मुझे क्या करना है, तो मुझे सबसे पहले तो मेरे डेटा कौन से अपडेट करना है। सो रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी, यानी कि परम के थ्रू मुझे जो भी आईडी मिल रही है वो आईडी के मुझे डेटा को अपडेट करवाना है। नेक्स्ट चीज, मुझे कौन से डेटा को अपडेट करवाना है, सो मेरे रिक्वेस्ट के थ्रू, बॉडी के थ्रू मेरे जो भी डेटा मिलेंगे उन डेटा को मुझे अपडेट करवाना है। एंड देन मुझे क्या कर देना है, मुझे करना है न्यू कॉलन ट्रू, यानी कि मेरे न्यू डेटा जो मुझे मिल रहा है उसको मुझे क्या कर देना है, ट्रू कर देना है। डेट्स इट। ये हो चुका है मेरी पूरी अपडेट की क्वेरी रेडी। एंड नाउ इतना हो जाए उसके बाद मुझे क्या करना है, अगर मुझे चेक करवाना है तो मैं रिस्पॉन्स सेंड कर सकता हूँ। सो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, एंड स्टेटस क्या लिखेंगे हम, 200 लिखेंगे, डॉट करके हम करेंगे यहाँ पे चेक करेंगे किस तरीके से वो करते हैं। सो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 जेसन, और उसके अंदर जो भी मेरे डेटा अपडेट हुए उन डेटा को मैं पास करवा देता हूँ। दैट्स इट। सो ये मेरी अपडेट की क्वेरी बन के रेडी हो चुकी है सर्वर साइड के ऊपर। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे उससे क्लाइंट साइड के ऊपर एग्जीक्यूट करवाना है। क्लाइंट साइड के ऊपर हम किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं वो देखते हैं। सो मैं आ जाता हूँ मेरे क्लाइंट के अंदर। क्लाइंट के अंदर आने के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, तो हमने यूज इफेक्ट तो कर दिया है, अब मुझे क्या करना है, मुझे बटन के ऊपर क्लिक करना है। और जब मैं क्लिक करूँ तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक न्यू कॉन्स्ट बना देता हूँ, कॉन्स्ट हैंडल फॉर्म सबमिट। अब देखिए हैंडल फॉर्म सबमिट एकदम सिमिलर रहने वाला है, जैसा हमने क्रिएट बुक में किया था सेम वैसी चीज रहने वाली है। सो मैं यहाँ पे अगेन इसको कॉपी कर रहा हूँ, एंड देन इसको करता हूँ यहाँ पे पेस्ट। सो मैंने हैंडल फॉर्म सबमिट किया है, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट भी मैंने कर दिया है। अब यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या होगा, जो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है वहां पे हम चेंज करेंगे, पोस्ट की जगह पे कर देंगे पुट। एंड देन बुक डेटा हमारा वैसे ही रहेगा जैसा था वो। रिस्पॉन्स डेटा मुझे लॉक करवाना है, साथ में मुझे क्या करना है, मुझे रीडायरेक्ट करवाना है, नेविगेट करना है मेरे बुक्स का जो पेज डिस्प्ले हो रहा है वहां पे। तो उसके लिए हम किस तरीके से करेंगे वो भी देखते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट। चलिए, तो हमने यहाँ पे एक नेविगेशन के लिए एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया है। एंड देन वेरिएबल क्रिएट करने के बाद हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे जैसे ही मेरे डेटा अपडेट हो जाते हैं वैसे ही मुझे क्या करना है, उसको नेविगेट करना है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया नेविगेट, ब्रैकेट के अंदर मुझे कहाँ पे जाना है, मुझे जाना है बुक्स, या फिर जो हमारा ऑल बुक्स का जो पेज है वहां पे जाना है। हमारे पास है बुक्स, सो वहां पे जाना है। सो हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख देंगे बुक्स। दैट्स इट। ये मेरा पूरा कोड बन के रेडी हो चुका है, सिर्फ मुझे यहाँ पे चेंज करना है। चेंज क्या करना है, सो अब मेरी एपीआई किस तरीके से बनेगी, तो एपीआई कुछ बनेगी इस तरीके से। एक तो बनेगी मेरी डायनेमिक एपीआई, एंड एड बुक की जगह पे अपडेट बुक स्लैश करके मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉलर ब्रैकेट के अंदर बी आई डी, जो कि हमने परम्स के अंदर ऑलरेडी फैच करवाई है वो आईडी अब हम यहाँ पे पास कर रही है। चलिए, तो ये सारी चीजें मेरी हो चुकी है। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे चले जाना है मेरे
पेज के ऊपर। सो नाउ मैंने एडिट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे मुझे कुछ डेटा मिल रहा है, जैसे कि मुझे यहाँ पे तमीम मिल रहा है, उसकी जगह पे मैंने कर दिया तमीम सर एंड मैंने कर दिया अपडेट बुक। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, बिकॉज हमने जो हमारे कोड के अंदर हैंडल फॉर्म सबमिट बना तो दिया है, लेकिन उसको यहाँ पे अपडेट की ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर कॉल करवाना बाकी है। सो मैंने उससे भी कॉल करवा दिया। दैट्स इट। नाउ चेक करके देखते हैं। सो मैंने यहाँ पे कर दिया तमीम सर एंड अपडेट बुक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। लेट्स सी मेरे डेटा अपडेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। सो मैं कॉन्सल के अंदर जाता हूँ और कॉन्सल के अंदर जाने के बाद एरर चेक करता हूँ। अगेन मुझे एरर दे रही है। क्या एरर दे रही है? 404 पेज नॉट फाउंड की एरर मुझे मिल गई। सो फ्रेंड्स देखिए, जैसे ही हमने इसे रन किया है तो हमें एरर दे रही है। अब ये एरर क्यों दे रही है वो समझते हैं पहले तो शायद हमारी यहाँ पे यूआरएल के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हमें पर्टिकुलर यूआरएल मिल नहीं रही है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार चले जा रहा हूँ मेरे सर्वर के अंदर चेक करता हूँ। तो देखिए सारे सर्वर के अंदर आगे की तरफ हमने स्लैश लगाया, लेकिन यहाँ पे हमने स्लैश नहीं लगाया। तो एक बार इसे भी हम करेक्ट कर देते हैं एंड यहाँ पे क्या कर देते हैं, अपडेट बुक स्लैश आईडी कर देते हैं। अब चले जाते हैं हम यहाँ पे एंड अपडेट बुक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। देखिए हमारा रीडायरेक्ट होके आ गया है। दैट्स मीन हमारे डेटा सारे आ चुके हैं और वो भी प्रॉपरली मुझे डिस्प्ले हो रहे हैं। सो हमारी यहाँ पे मिस्टेक क्या थी, हमने यूआरएल क्रिएट करने में प्रॉब्लम की थी, हमारा जो राउट था उसके अंदर हमने प्रॉब्लम की थी। यहाँ पे हम एक सिर्फ स्लैश करना मिसिंग कर दी थी। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे सारे डेटा को अपडेट कर सकते हैं यूजिंग द मंथ। सो यहाँ पे हमारा डेटा रीड भी हो चुका है, इंसर्ट भी हो चुका है और अपडेट भी चुका है। अब हमारे लास्ट यानी कि नेक्स्ट सेशन के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम मंथ के अंदर से डेटा को डिलीट कर सकते हैं। तो अगर आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे आने वाले इस सीरीज के आखिरी वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए ताकि उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं कल शाम को 6 बजे इस नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।